बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग के मुकदमे से मुतल्लिक, जो कि आज कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 जो ईस्ट के हैं इलियास मेमन, उनकी अदालत के अंदर 5 तरह के मुकदमात पेंडिंग थे। और 5 तरह के जो मुकदमात हैं, पहले वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चूँकि पिछले दिन मैं लाइव के अंदर कुछ चीज़ें आपको बता चुका था कि आज के दिन में मजीद आगे तारीख हो सकती है। और वो क्यों हो सकती है, मैंने कल के दिन में आपको बड़ा वाज़ेह कर दिया था, जब रात में मैं जीएन कुरैशी साहब, शाहिद भाई, शाहिद सकलैन भाई, सब लोग आप लोगों के साथ लाइव में बात कर रहे थे, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को वाज़ेह कर चुका था। आज की प्रोसीडिंग ये थी कि ये 5 तरह की चीज़ें थी। एक चीज़ चलान थी, चलान एक्सेप्ट होना है या रिजेक्ट होना है, इस अदालत ने उसकी कॉग्निजेंस लेनी है ताकि मुकदमा स्टार्ट किया जा सके। दूसरी चीज़ मुल्ज़मान की जमानतें थी। ज़हीर और शबीर ने 21 जुलाई को पहली दफ़ा सिंध की ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत है, वहाँ से जमानत ली थी, जो कि आज तक एक्सटेंड होती आ रही है। उसके ऊपर फाइनल बहस नहीं हो सकी कि उसने कन्फर्म होना है या रिजेक्ट होना है, उसके ऊपर क्या पेशरफ्त होनी है, वो डिसाइड नहीं हो सका। तीसरी चीज़ जो थी, MLO की एप्लीकेशन थी, जो कि जिब्रान नासिर की तरफ से दी गई है मेहदी काज़मी मदई मुकदमा के बिहाफ पर कि बच्ची का MLO होना चाहिए। इससे कबल पुलिस ने दरख्वास्त दी थी, इस दफ़ा ये जिब्रान नासिर की तरफ से दरख्वास्त दी गई है। चौथी चीज़ और पाँचवीं चीज़, ये दोनों बड़ी अहम थी मुल्ज़मान की तरफ से। मुल्ज़मान का सबसे बड़ा फोकस था कि ये जो चौथी और पाँचवीं चीज़ें हैं, ये पहले हमें मिल जाएं ताकि बाकी हमारे तमाम मामला जो हैं वो आसानी से नरमी की तरफ जा सकें, हमें कोई रिलीफ मिल सके। वो दो जो मामलात हैं, उसमें सबसे पहला बड़ा मामला ये है कि जो मुल्ज़म है, जो अगवाकार है, जिसके ऊपर बच्ची को अगवा करके इंसानी स्मगलिंग और बच्ची को घुमाने फिराने का, इधर उधर छुपाने का इल्ज़ाम है, बच्ची के साथ रेप का इल्ज़ाम है, उसकी तरफ से बच्ची को मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुबैना तौर पर झूठे डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर उसका शौहर हूँ, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब एक मुल्ज़म अपनी अगवाकार जो मगविया है उससे मिलना चाहता है, अगर अगवाकार, तो वो जो भी अदालत ने उसका फैसला करना है, फैसला अदालत ने करना है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर पहले असिस्ट किया जा चुका है। लेकिन मुल्ज़मान का सबसे बड़ा फोकस ये है कि अगर ये पहले हमें चीज़ मिल जाए जिससे हम बच्ची को मजीद बच्ची को, जिस तरह से हमने पहले दबाव डालकर बच्ची को दारुल अमान भिजवाया था, या उससे पहले बच्ची से उसके वालिदैन के खिलाफ बयानात दिलवाए थे, तो हम मजीद उसके अंदर कामयाब हो जाएं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुल्ज़मान की तरफ से थी। और दूसरी चीज़ जो उनकी तरफ से इंपॉर्टेंट थी कि अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं कि हम बच्ची से मुलाकात कर लें और बच्ची को दबाव डालकर बयान के लिए तैयार करने में कामयाब हो जाएं, तो फौरी तौर पर बच्ची का 164 का बयान दर्ज करवा दें, ताकि हमारी जमानतों में हमारे जमानतों के लिए हमें आसानी हो सके और हम लोग यहाँ से जान छुड़ाकर भाग सकें। तो दोनों चीज़ों के ऊपर आज कामयाबी नहीं हुई। उनकी कोशिश ये थी कि पहले इन दो चीज़ों को डिसाइड किया जाए। वो किसी भी तरह से घुमा फिरा के बात, वो ये चाहते हैं कि ये दो काम जो है वो हमारे हक में हो जाए, तो हमारा बड़ा भला हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन उन दोनों चीज़ों की तरफ मामला गए ही नहीं। MLO के ऊपर बहस हुई, और जब MLO के ऊपर तफसीली बहस हुई, और जब हम लोग कहीं पे भी बहस कर रहे होते हैं, चूंकि इस केस के अंदर अब मीडिया के लोग तो अंदर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन वकला मौजूद होते हैं, बाकी लोग मौजूद होते हैं, तो अदालत के अंदर जब आपको लगता है कि मैं किसी मुकदमे में अदालत को अपने मुताबिक, अपने मौक़िफ़ के मुताबिक सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो वो पार्टी हमेशा उसके अंदर मजीद एडजमेंट लेती होती है और कोशिश करती होती है कि हमें मजीद मोहलत दी जाए, ताकि हम मजीद अपने आप को तैयार कर सकें, और वो फिर डिफरेंट एंगल्स के साथ फाइट करते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। MLO के ऊपर जब मुल्ज़मान की तरफ से उनको ये इदराक हुआ कि मैं उनके वकील साहबान को या उनको खुद से ये इदराक हुआ कि हम लोग इसके अंदर अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, अदालत को समझा नहीं पा रहे कि हम MLO नहीं होने देना चाहते, क्योंकि MLO होगा तो बहुत सारी चीज़ें खुल आएंगी और बहुत बड़े बड़े मामला सामने आ जाएंगे और बड़े बड़े इंकशाफात हो जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि MLO ना हो। इस चक्कर में उन्होंने मजीद मोहलत मांग ली। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहलत मजीद इसीलिए मांगी जाती है कि जब मैं एज ए लॉयर, जब मुझे लगता है कि मेरा मुकदमा बात नहीं बन पा रही, तो मैं फिर ट्राई करता हूँ कि चलो एक और अटैम्प्ट करने के लिए मुझे फिर से कोशिश कर लेनी चाहिए, मैं फिर टाइम ले लेता हूँ। तो ये 29 तारीख तक मोहलत मांगी गई है, और मजीद इनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स जारी रहेंगे जो मुल्ज़मान की पार्टी है। अब इसके साथ मामला जुड़े थे चलान और जमानत के। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ऑनरेबल कोर्ट के माइंड में यह भी हो सकता है कि पहले मैं चलान का फैसला करूं और फिर मैं जमानतों के ऊपर जाऊं, या मैं MLO के ऊपर जाऊं। अब जो आज समझ आई है, वो अदालत का माइंड ये समझ आया है कि अदालत ये चाहती है कि पहले MLO के ऊपर फैसला कर लिया जाए। जब MLO का फैसला हो जाएगा कि अगर बच्ची का मेडिकल करवाया जाना है, तो फिर तो चलान को भी उसके बाद एक्सेप्ट करने में आसानी होगी या रिजेक्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि MLO के अंदर जो चीज़ें मकसूद है, जो मुदई मुकदमा की तरफ से गुजारिशात हैं, या जो वो डिटर्मिन करवाना चाहता है, जो उसकी कंटेंशन है, अगर उसके मुताबिक चीज़ें आ जाती हैं तो ठीक है, जो प्रोविजंस हैं। अगर उसके मुताबिक नहीं है, बच्ची के साथ कोई बदफेली नहीं है, बच्ची के साथ कोई तशद्दुद नहीं है, बच्ची को कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ रेप से मुतल्लक मेडिकल नहीं होना, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों में इंकिशाफात होने हैं। जब वो MLO होगा आपको आइडिया हो जाएगा
तो उस चीज़ के लिए वो ये चाहते हैं, जो मुझे लगा है, जो उनका माइंड सेट है अदालत का, कि पहले MLO के लिए जो भी फैसला होता है वो निकाल लिया जाए, ताकि उसके बाद फिर चलान को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने में आसानी होगी। और जब चलान को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने में आसानी होगी तो जमानतों का फैसला किया जा सकता है। एक और हकीकत यह है कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम के अंदर जमानतों के लिए हमारे एक टर्म यूज की जाती है कि ये टेंटेटिव असेसमेंट की बुनियाद पर होता है। जमानतों का फैसला यकीनी तौर पर बगैर इन तमाम चीज़ों के हो सकता है, जिस तरह पहले जो पोस्ट अरेस्ट बेल्स हैं खारिज हो चुकी हैं, मुलजमान जो निकाह खान और उसका गवाह है, तो इसलिए इसका फैसला हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो मुझे माइंड समझ आया है अदालत का, वो ये चाहती है कि पहले MLO का बात कर ली जाए, उसके बाद चलान और उसके बाद बेल के ऊपर, जमानतों के ऊपर फैसला सुनाया जाए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी, जो सबसे अहम है इस वक्त मुलजमान के लिए, वो 2 टास्क थे जो उनको आज भी नहीं मिल सके, और वो उम्मीद ये है कि वो आगे भी नहीं मिलेंगे। बच्ची से मुलाकात की इजाज़त फिर नहीं मिल सकी, बच्ची का 164 का बयान करवाने में वो फिर कामयाब नहीं हो सके, और बाकी तमाम मामला, चूंकि ये 5 मामला अब एक ही अदालत के अंदर हैं। पहले आप देखते थे कि कुछ प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट के पास चल रही हैं, कुछ ASJ के पास चल रही हैं, लेकिन अब चूंकि सारी एक ही जगह पे प्रोसीडिंग्स इकट्ठी हो गई हैं, तो इसलिए तमाम चीज़ों के अंदर 29 अगस्त के लिए तारीख रखी गई है नेक्स्ट, और सिर्फ 2 दिन का वक्फा है दरमियान में। अगेन बहुत शॉर्ट डेट मिली है और ये कोई बहुत लंबी तारीख नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख को जब MLO का फैसला हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी चीज़ें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जमानत हो गई, चलान होगी, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा फैसला आएगा। लेकिन अगेन बच्ची से मिलने की और बच्ची का बयान करवाने की अटैम्प्ट उनकी आज फिर नाकाम हुई है, उसकी तरफ अदालत ने कोई तवज्जो नहीं दी। मजीद कोई अपडेट आती है मैं आपके सामने रखूंगा। सिंध हाई कोर्ट के बारे में आपको बता चुका हूं कि वो बहुत बड़ी प्रोसीडिंग्स थी, और मजीद सिंध हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर हम आज रात बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ।